हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा अर्ब्स पाल्सी में एमआरआई का कितना रोल है, कब करानी चाहिए और अर्ब्स पाल्सी में आपको क्या-क्या इनिशियली जो है वो ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अर्ब्स पाल्सी बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चा एक हाथ को अच्छे से यूज़ नहीं करता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हाथ है उसमें सिर्फ जो है बच्चे का कंधा और कोहनी काम नहीं करते हैं। यदि आप उसकी कलाई और हाथों को देखेंगे तो वो अच्छे से बच्चा यूज़ करता है। तो उसमें जो बच्चे का टिपिकल पोस्चर है वो ऐसे रहेगा, जिसमें वो बच्चा हाथ को अंदर की तरफ घुमा के रखेगा। बच्चे की कोहनी काम नहीं करेगी, जब आप उठाओगे तो वो तुरंत से हाथ गिर जाएगा। कंधा जो है उसमें पावर नहीं होती और बच्चा कोहनी को नहीं मोड़ पाता। जब ये बच्चा इस तरीके से डिलीवर होता है तो जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो ज़्यादातर केस में हमको ये मिलता है कि बच्चे की जो डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई है उसमें बच्चे का हाथ खिंच गया है। डिफ़िकल्ट डिलीवरी का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि बच्चे का जो वज़न है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ प्रोपोर्शन टू द जो यूट्रस की साइज़ है। इसकी वजह से बच्चे को जो मदर के वूम्ब से निकलते वक्त डिफ़िकल्टी होती है और उस टाइम पे बच्चे की गर्दन खिंच जाती है, जिसकी वजह से अर्ब्स पाल्सी होता है। तो इसमें जो आप रोकने का जो तरीका है, यदि आपका बच्चा आप फर्स्ट डिलीवरी है और बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है तो ये एक इंडिकेशन है कि आप फिर सिजेरियन ऑप्ट करें, बिकॉज़ इसमें फिर अर्ब्स पाल्सी होने का डर हो सकता है यदि बच्चे का हाथ अटक जाए या बच्चे की गर्दन ज़्यादा खिंच जाए उस टाइम पे। अगर बच्चे का इस तरह का जब जन्म होता है और बच्चा हाथ यूज़ नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली माँ-बाप डर जाते हैं और कई डॉक्टर इसी डर में बच्चे का एमआरआई करा लेते हैं तुरंत, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बच्चे का इनिशियली एमआरआई कराने का कोई भी लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट बच्चे की इनिशियली एमआरआई करना बहुत ही पेनफुल है। बच्चा को उसमें सेडेशन देना पड़ता है, बच्चा हिल नहीं सकता और बच्चे की नर्व्स इतनी छोटी होती है कि उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बच्चे का एक एक्सरे करके देखें कि कई बार बच्चे के फ्रैक्चर तो नहीं है। वो केसेस में भी बच्चा हाथ यूज़ नहीं करता है और उसको हम स्यूडो पैरालिसिस बोलते हैं। यदि आपके बच्चे का एक्सरे नॉर्मल है तो इनिशियली आपको कुछ नहीं करना है, कुछ एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे। मेरा जो एक वीडियो है जिसका लिंक यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अर्ब्स पाल्सी की एक्सरसाइजेज मिलेंगी और इन एक्सरसाइजेज को आप शुरू में 2 से 3 महीने तक करवाते रहें और आप रिज़ल्ट देखें कि समय के साथ कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बिकॉज़ 90% ऑफ द अर्ब्स पाल्सी में इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप टाइम टू टाइम कराते रहें और बच्चा जब 3 या 4 महीने का हो जाए और तब तक अगर रिकवरी नहीं आती है तब जाके एमआरआई का रोल है। और उस टाइम पे एमआरआई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वो हमें, एक तो बच्चा बड़ा हो जाता है तो एमआरआई अच्छे से हो पाती है। दूसरी चीज़, बच्चे के नर्व्स अच्छे से क्लियरली दिखती है और बच्चे का जो इनिशियल हीमेटोमा यानी जो ब्लड अंदर इकट्ठा होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है 4 महीने तक, तो और अच्छे से ब्रेकियल प्लेक्सस दिखने लग जाता है। उस टाइम पे जब आपको क्लियरली जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे हमें फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि नर्व्स बच्चे के एमआरआई के हिसाब से बिल्कुल टूट चुकी है तो ऐसे केसेस में आप कतई केवल फिजियोथेरेपी के भरोसे ना रहें, क्योंकि उसमें उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और आपके पास ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि बच्चे की एमआरआई में सब कुछ सही आया और नर्व कंटिन्यूटी में कोई नर्व ब्रेक नहीं हुई है, उस टाइम पे आप इन एक्सरसाइजेस को और ज़्यादा समय तक कंटिन्यू रखें और टाइम के साथ आप देखेंगे कि बच्चे में रिकवरी आती जा रही है। किंतु 6 या 7 महीने तक यदि रिकवरी नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है और ऐसे में अब कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसको नर्व को वापस ला देगा और केवल सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। और सर्जरी में हम जो ये ब्रेकियल प्लेक्सेस है इसको एक्सप्लोर करते हैं और किस जगह पे नर्व कौन सी ब्रेक हुई है उनको हम इवैल्यूएट करते हैं और एज़ पर द नीड या तो नर्व को रिपेयर किया जाता है या नर्व ग्राफ्टिंग की जाती है यदि गैप बहुत ज़्यादा है तो। इन सब सर्जरीज़ को करने का आइडियल टाइम 6 से लेके 12 महीने के बीच में है और जितना आप इन सर्जरीज़ को राइट टाइम पे करेंगे रिजल्ट्स उतने अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, इस बीमारी में जो है मेन आपका एमआरआई टूल नहीं है। इनिशियली 3 to 4 मंथ्स आप एमआरआई की जल्दी ना करें, केवल एक्सरसाइजेज पे फोकस करें। किंतु 4 महीने के बाद आप हाई अलर्ट पे आ जाएं यदि रिकवरी नहीं आ रही है या पार्शियल रिकवरी आई है। ऐसा न सोचें कि आधी रिकवरी आ गई है तो अब आधी जो है अपने आप और आएंगी।
जितनी भी रिकवरी है 4 टू 6 मंथ्स के बीच में आ जाती है और उसके बाद रिकवरी नहीं आती है। तो ऐसे में अगर रिकवरी नहीं आई है तो आप तुरंत एमआरआई कराएं और एमआरआई में यदि नर्व डैमेज आई है तो उसकी सर्जरी कराएं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, अर्ब्स पाल्सी स्पेशलिस्ट। यदि आपको लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मालोत हॉस्पिटल जयपुर में हम यहाँ पे इन बच्चों का रेगुलरली काफ़ी सालों से इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद।